बॉलीवुड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बोला यूज किया गया है उनका, अच्छी चीजों को यूज किया जाता है, कूड़े को कौन यूज किया? कूड़ा को किसी को देखा है? किसी ने? हवा में मत उछलो शालिनी मैडम, जल्दी तुम भी यूज होकर के कूड़ा बनने वाली हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। अरे शालिनी मैडम जरा जमीन पे रहो, क्योंकि तुम्हारा हाल भी आस्था मैडम जैसा होने वाला है। क्या बात कर रहे रे बाबा? मूवी का वादा करके रखा था, मोहरा मूवी का, और मैं उसमें नहीं हूँ, जबकि सर ने स्टेज पे अनाउंस किया था। आस्था सिंह ने सूर्यवंशम जैसी हिट मूवी दी, फिर भी लोगों ने उसे दूध में पड़ी मक्खी समझकर बाहर निकाल दिया, तो तुम्हारा क्या हाल होगा बसंती? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। ठीक है ना, हामी भर के पूरी जिंदगी किसी की गुलामी तो नहीं कर सकती हूँ। ये चुप साली। बकवास करती है हराम। बहुत अच्छी जगह पे गई हो शालिनी मैडम, वहां पे गुलामी नहीं सब कुछ करवाया जाता है। उसके बाद मैं कहां तुम कहां, फिर नंबर के लिए तरसोगी, मिलने के लिए तरसोगी, फिर भी मिलने नहीं दिया जाएगा, जैसा आस्था सिंह तरस रही हैं। ठीक है ना। और पवन सर से भी बात करने की मैंने बहुत कोशिश की, बट उनसे बात नहीं हो पाई। टीम से रिक्वेस्ट किया कि मुझसे बात करवा दे, बट हो नहीं पाया बात, तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। और शर्म आया है? नहीं। इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? पावर स्टार सर मिले, फिर उसके बाद पूरा लाइफ चेंज हो गया। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूं। क्या बात कर रहे रे बाबा? सुन लो शालिनी मैडम, खेसारी लाल यादव ने तुमको भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान दिलाया, अपने एल्बम में काम दिया, आज तुमको एक मूवी मिल गई है तो अपना रंग गिरगिट की तरह बदल रही हो और खेसारी लाल यादव की बुराई कर रही हो। तो सुन लो मैडम, डिंपल जैसा हाल तुम्हारा भी होने वाला है। डिंपल जी खेसारी की टीम में आ गई, एक दिन तुमको भी खेसारी की टीम में आना पड़ेगा और कहीं तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा। ठीक है ना। मेरे में काबिलियत है, आप मुझे बुलाओ, आप मुझसे काम कराओ, मेरे में काबिलियत होगी आप जरूर बुलाएंगे, हामी नहीं भर सकती मैं। काहे मजाक कर रही हो मैडम? सबको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा कुछ और देखा जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैडम, अगर टैलेंट के बेसिक पर सिलेक्शन होता तो आस्था सिंह को मोहरा मूवी से निकाल कर तुमको नहीं रखते। अरे कहना क्या चाहते हो? सबको पता है तुम किस टैलेंट में माहिर हो। ठीक है ना। एक्टर का नाम हो सकता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं, और वो कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं, हमारे खेसारी लाल यादव। नहीं, उनको शोभा नहीं देता ये चीज। एक कल्लू भाई रिपोर्टर के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी खुजली है, बिना खेसारी लाल यादव की बुराई किए ठीक ही नहीं होती ससुरी। भाई पावर स्टार पवन सिंह कहीं भी जाए, कहीं भी गाना गाए, तो उसमें खेसारी लाल यादव को टारगेट करने की क्या जरूरत है? खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा है राजा। चुम्मा सॉन्ग देखो, ऐसे लेवल का सॉन्ग कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरा स्टार बना सकता है क्या? बोलो जरा। मजा आया भाई तुमको खुद शर्म आनी चाहिए, खेसारी लाल यादव के चुम्मे के सामने सबका चुम्मा फीका पड़ गया, फिर भी तुम लोग खेसारी लाल यादव की बुराइयां करते फिरते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अबे साले, जब माफ करना। भाई राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी या श्रद्धा कपूर को अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह लॉन्च करते तो उससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह हिंदी सिनेमा में जाकर के गाना गा रहे हैं, तो उससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या फायदा होने वाला है? बोलो जरा। आई नहीं जो गाना आया उसने स्त्री 2 को हिट बना दिया। कल्लू भाई रिपोर्टर कह रहा है कि स्त्री 2 पावर स्टार पवन सिंह की वजह से हिट हुई। ओ माय गॉड, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। ठीक है ना। अगर पवन सिंह की वजह से स्त्री 2 हिट हुई तो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फ्लॉप क्यों हुआ है, जबकि पावर स्टार पवन सिंह उसमें फीचरिंग भी किए हैं, गाना भी अच्छा चल रहा है, फिर भी मूवी कमाई इतनी नहीं हो रही है? बता दे कल्लू भाई, वजह क्या है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अबे 1 रुपए वाला रिपोर्टर, तुझे पता नहीं होता, अगर मूवी अच्छी होती है, कंटेंट अच्छा होता है, तब जाकर के चलती है। गाने की वजह से मूवियां आजकल नहीं चलने वाली होती है, ये माइंड में बिठा ले। गजब बेइज्जती है। अबे कल्लू भाई, राजा राम का टीजर देख ले, चुम्मा चुम्मा सॉन्ग देख ले, तब तेरे अकल खुल जाएंगे कि खेसारी लाल यादव है क्या, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कारनामा कोई और कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना। क्वीन शालिनी मैडम, हवा में मत उछलो, क्योंकि
तुम भी एक दिन कूड़े वाली बनने वाली हो, यूज होकर के रोड पर आने वाली हो। लिख करके ले लेना। और सहारा कौन देगा? खेसारी लाल यादव, क्योंकि खेसारी लाल यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है डिंपल सिंह और आस्था सिंह, दोनों भी तुम्हारे सरकार के टीम में थी, सरकार ने यूज करके फेंक दिया। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, तुम जितनी भी बड़ाई कर लो, लेकिन लौट करके खेसारी लाल यादव की टीम में आना है। लिख करके ले लेना। तो खेसारी लाल यादव के फैन से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।